हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का छठी कक्षा का आपका गणित का जो लेसन नंबर 2 है, प्रकाश गणित, जो आपकी नई किताब है रेखाएं और कोण। तो आपको बता दें, जो पिछले वीडियो है उनमें हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पेज है आपका 35 नंबर पेज से, ये जो आइए पता लगाएं इसका हल है जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। तो कोण ए के एल, ध्यान दीजिए कि इस कोण का शीर्ष बिंदु कोणात्मक कोण मापक के केंद्र बिंदु पर संपत्ति है। अंत के ए एल के बीच ए डिग्री कोण की इकाइयों की संख्या से कोण के एल की माप पता चलती है। गिनने पर हम पाते हैं कि कोण के ए एल 30 डिग्री है। आगे लिखा हुआ है इस मध्यम आकार के चिन्ह बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5 या 10 डिग्री में इकाइयों की संख्या गिनना संभव है। तो अब हमने कोण बी में बी कोण डब्ल्यू ए एल व सी में टी ए के कोण ज्ञात करना है। तो ये आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पर ये प्रोटेक्टर बना हुआ है, यानी आपकी डी बनी हुई है। इसमें हम पहले कोण के ए एल 30 डिग्री इसको समझते हैं। तो ये कोण के यहाँ से शुरू हो रहा है, के ए एल, ये वाला जो कोण है कोण ए के ए एल, इसकी जो वैल्यू है ये हमें 30 डिग्री बताई गई है। आपने लेसन को पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा जो ये कोण है 30 डिग्री का कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपने ये जो बारीक लाइनें हैं, यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ 0 है, 0 से आगे चलें अगर 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो ये वाली लाइन है इससे अगली लाइन, तो ये 5 का साइन होगा। फिर इसी तरह 6 7 8 9, और ये बड़े वाली ये लाइन थोड़ी सी बाहर जा रही है, यहाँ पर 10 है। तो इस तरह यहाँ 20 है और यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो ये कोण जो है 30 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि ये 10 का गैप है। यहाँ ये 10 और जुड़ गया, 20 हो गया, फिर ये 10 और जुड़ गया, तो ये 30 हो गया। तो इस तरह ये कोण 30 डिग्री का बना है हमारा कोण के ए एल। अब हमने जो अगला कोण ज्ञात करना है उसका नाम है डब्ल्यू ए एल। तो डब्ल्यू ए एल के लिए हम यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, ये वाला डब्ल्यू ए एल, ये कोण हमने ज्ञात करना है। अब अगर आप देखें यहाँ पर बड़े निशान को, तो पहला निशान यहाँ पर है, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 आगे और बढ़ जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ 40, और यहाँ तक आते आते इस लाइन तक आते आते ये 50 हो जाएगा। यानी 10 के ये 5 इसके अंदर गैप हैं, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 50 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये हमारा जो कोण है डब्ल्यू ए एल, ये 50 डिग्री का है। तो हम इसकी वैल्यू है जो 50 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद आइए अब कोण टी ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कोण टी ए के है वो यहाँ पर ये सारा, यहाँ से शुरू करें टी ए के, तो ये वाला जो कोण है टी से शुरू करके टी ए के, ये पूरा कोण बन रहा है। तो अब हम इसको भी गिनते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इसको कैसे काउंट करना है आपने। तो अगर हम इसको यहाँ से 0 से शुरू करें तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ पर 20 आएगा, और आगे यहाँ पर 30, और आगे 40, और आगे यहाँ पर ये 50 है। अब अगर हम 50 से ये 5 जो हैं 50 ये छोड़ दें, और इसी तरह इस तरफ अगर हम देखें तो ये 10 ये हो गया, और 60 हम कम कर दें, तो हमें पता है अगर हम देखें सारा ये डी को जो हमारा होता है, इसका जो कोण है यहाँ से शुरू करके 0 से 180 तक, यहाँ पर 180 आता है। तो इस तरह से हम 180 में से जो हमने यहाँ तक 50 गिने, और ये वाले जो नीचे वाले 10 हैं 60 को माइनस कर दें, तो ये जो हमारा कोण है 120 डिग्री का टी ए के आ जाएगा। इसको अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप ये जो 10 के गैप है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120, तो इनको गिनकर भी आप 10 बढ़ाकर भी इस तरह भी कर सकते हैं। ये 120 डिग्री का टी ए के आएगा। आइए अब अगले पेज पर, ये जो आगे 40 नंबर पेज है, इस पर ये आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है नीचे 40 नंबर पेज। तो यहाँ पर ये जो सम है आइए पता लगाइए। अब हम ये सम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पहला सम है इसको हम, अब आपको जो दूसरी स्क्रीन है
वहाँ पर जो वीडियो के द्वारा आपको बनाकर ये माप कर दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं जो ये जो आपके 40 नंबर पेज पर पहला सम है ये वाला करते हैं। आइए पता लगाइए। चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो अब हमने इनको जो है चांदा यानी जो आपकी डी होती है इसकी सहायता से हमने इन कोणों को मापना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले पहले आई एच जे एच पर रखेंगे इसको। इसका जो ये वाला है आपको जैसे बताया गया है पहले भी कैसे मापना है। तो ये 0 आ गया है, अब इसके ऊपर आ गया है लाइन के बिल्कुल ब्लैक लाइन के ऊपर। तो इस साइड में अगर हम देखें तो ये 50 से थोड़ा सा कम है, 3 लाइनें कम लग रही हैं। आप ध्यान से देखें अगर तो ये देखिए ये 50 से तीन लाइन कम है, यानी 48 और 47 के बीच में है लगभग। तो इसको हम 47 डिग्री लिख देंगे। इस कोण को आई एच जे को 47 डिग्री का हम यहाँ पर आई एच जे को लिख देंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका, इसको जो हम है इसको अब डी की सहायता से मापेंगे। तो इस पर हम यहाँ पर इसी तरह पहले की तरह यहाँ इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर इसको रखेंगे। तो अगर आपने इस लाइन पर रखा है तो आप जो है यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहले जैसे मैंने डी रखी तो सही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके नीचे 2 कापियाँ रख ली हैं इस तरह ये वाली कॉपीज़। तो ये इसका लेवल जो है बराबर हो गया। अब आप इसको दोबारा से मापते हैं तो यहाँ इसको इस तरह से रखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको अब अगर हम मापेंगे तो ये जो है लगभग आप देखिए 20 से जो थोड़ा सा ये यहाँ पर 20 से ऊपर आ रहा है, 3-4 लाइनें लगभग 23 और 24 के आसपास आ रहा है। तो ये 23 मेरा लगभग 24 है, तो मैं इसको 24 लिख देता हूँ। एक बार दूसरी तरफ से माप कर देख लेते हैं, यहाँ इसको रख कर ऐसे। तो ये जो है आप देखिए 25 से 2 लाइनें पीछे हैं, तो ये 23 डिग्री है। तो हम आई एच के को यहाँ पर 23 डिग्री लिख देंगे, यानी ये वाला जो आपका कोण है ये 23 डिग्री का है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है ये वाला कोण मापते हैं। तो इसको हम फिर डी यहीं जो है जो हमारा प्रोटेक्टर है चांदा है इसको यहाँ तरह इस ऐसे रख लेंगे आप। तो अब देखिए ये यहाँ पर 90 का है, इधर से अगर हम शुरू करेंगे तो 90 और ये यहाँ पर 110 के आसपास जा रहा है। तो ये हम इसको 110 लिख देंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट 110 पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर 110 लिख दें, यानी आई एच के जो ये वाला कोण है ये 110 का आएगा। तो इस तरह ये तीनों कोण हमने माप लिए हैं। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। आवश्यक टिप्पणी या आवश्यक है कि विद्यार्थी मानक चांद का प्रयोग करने से पहले सभी का बनाया हुआ चांदा विभिन्न कोणों के माप को निकालने के लिए प्रयोग करें, जिससे वह मानक चांद के चिन्हित निशानों के पीछे की अवधारणा को समझ सके। तो आपने जो ये वाला चांदा जैसे मैंने आपको दिखाया तो इससे भी आप ये कोण माप सकते हैं, जैसे ऊपर वाले कोण थे। तो इसमें प्यारे बच्चों एक्यूरेसी जो है उसकी संभावना कम हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रखूँगा तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो है हमने 47 डिग्री का निकाला था, यहाँ पर ये 45 के आसपास आ रहा है, यानी 45 डिग्री का आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इससे एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि इसको हो सकता है काटते वक्त जैसे इसको इस तरह से फोल्ड किया है तो फोल्डिंग करते समय कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, एरर रह गई हो। तो इसमें जो अगला सम है जो आपका चांद का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपने टीचर की सहायता से अलग अलग आपकी कक्षा में, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ निकाल के लिखे, मेज के कोणों को मापा डी से चांदे से, इससे तो ये 90 के कोण आए। जैसे ये मेरे पास आपकी गणित की किताब है तो इसका जैसे मैं यहाँ पर एक कॉर्नर ये आपको माप के दिखाता हूँ, तो इस पर ये जो है 90 डिग्री का कोण आ रहा है। अगर हम बाहर से भी जैसे ये कॉपी है इसको मापें तो इसको यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो इसका जो कॉर्नर है ये भी 90 डिग्री का आएगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी या किताब के कॉर्नर के लिख सकते हैं। तो आगे खिड़की के कोण माप सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, गेट, पंखा, डस्टर आदि इसके कोण आप माप सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर अगले सम में लिखा हुआ है, तो इस सम में लिखा हुआ है नीचे दिए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि वह कागज़ के चांद का प्रयोग
कर सकते हैं कि यहाँ कागज़ के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम अपना जो डी चांद है जो इसकी सहायता से हम इन कोनों को मापते हैं। तो ये लगभग जो कोण है हमारा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसको ये इस लाइन के ऊपर रखें शून्य के, तो ये लगभग 40 के आसपास, यानी 40 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अगर आप देखें तो ये जो है, आप 40 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये 40 का कोण आ रहा है, इसको हम 40 डिग्री लिख देते हैं। एक बार दूसरी तरफ से भी हम देख लेते हैं ये कितने का आ रहा है। तो ये देखिए ये 40 का ही आ रहा है। तो IHJ ये वाला कोण 40 डिग्री का आएगा। तो इसके ऊपर हमने कोण का निशान यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। यहाँ आपने 40 डिग्री लिखना है। फिर दूसरा कोण मापते हैं ये वाला, तो इसमें हम इसी तरह रखेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये 0 पर आ गया है यहाँ से, और ये 90 से जो है 90 का यहाँ पर है, इससे ऊपर यहाँ पर जा रहा है। 110 और 120 के बीच में है, तो लगभग ये 115 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हो सकता है मापते वक्त थोड़ी बहुत एरर रह जाए, तो आपने ध्यान से मापना है इन कोनों को। तो इस तरह ये 115 का आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया है सेकंड पार्ट में, जांच कीजिए कि यह कागज़ के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों कागज़ का जो चांद है, जैसे मैंने पीछे बताया, तो इसको मापते समय कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। इसको जो हमने फोल्ड किया इस तरह से, इस वक्त में इसमें त्रुटि रह सकती है। जैसे काटा गया है तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा सा, मुझसे भी ये सही नहीं काटा गया है। तो आपको माप के दिखाते हैं इससे जो एरर है यहाँ पर कैसे रह जाती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर 112 और 135 के बीच में यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा। अगर लगाएंगे भी तो ये 114-15 के आसपास आएगा, तो 14 भी आ सकता है। तो इससे त्रुटि रह सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं, हम कागज़ के चांद का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कागज़ की कटिंग करते वक्त थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कट सकता है कागज़, ये जो डी है आपकी, और कागज़ को मोड़ते वक्त भी कोई त्रुटि रह सकती है। तो इसीलिए कागज़ के चांद से मापने से हमें बिल्कुल सटीक मान प्राप्त नहीं होगा। आइए अब 4 नंबर सम करते हैं। तो 4 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों आपने इसको ध्यान से देखना है। चांद गुम गया, गुम हो गया है हमारा, ये रहा, ये मिल गया चांद। तो इस डी को हमने इस कोण को मापना है। तो आइए आपको माप कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा चांद है ये सिर्फ 180 डिग्री के कोण को ही माप सकता है। तो अब हमने ये 180 से ज़्यादा है, आप देख लीजिए। तो इसको प्यारे बच्चों आपने कैसे मापना है, तो ये जो 180 से कम है अंदर वाला कोण, ये वाला कोण जिसको 1 नंबर मैंने लिखा है, हम पहले इसको मापते हैं। आपको पता है जो पूरा जो सर्कल है प्यारे बच्चों, ये पूरा सर्कल बन गया, जो इसमें जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। पहले हम एक कोण को मापते हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये 90, 100 और 100, ये जो है 10 है, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप तो सही कर लें नीचे से पहले। तो इसको आपने पूरा ध्यान से मापना है। तो ये 100 के पास आ रहा है, यानी अगर देखें तो ये 1-2 लाइनें ऊपर आ रही हैं, यानी ये वाला जो कोण है 102 डिग्री का आ रहा है। तो ये जो कोण है 102 डिग्री का है। तो वो गलत लिखा गया प्यारे बच्चों, ये 102 लिखना है यहाँ पर। तो ये 102 डिग्री का है, इसको हम PQR नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो कोण है 1 नंबर कोण है जो हमारा 102 डिग्री का आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया आपको, ये पूरा सर्कल है जो इसका जो कोण है 360 डिग्री का होता है। तो अब हम इस पूरे में से अगर इसको 102 डिग्री के इस वाले कोण को निकाल देंगे, तो शेष जो हमारा ये बाहर वाला कोण है, ये वाला हमारा कोण आ जाएगा। ये बाहर वाला कोण, इसको हम 1 नहीं लिख सकते, अंदर वाले को 1 लिख दिया, तो इसको हम PQR लिखेंगे, यानी PQR आ जाएगा। 102 माइनस कर देंगे 360 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने अब ये जो माइनस किया है यहाँ पर 258, जैसे मैंने आया ये मैंने लिख दिया 258। हम ये वाला जो बाहर वाला कोण है PQR, इसको हम 258 का लिख देंगे, यानी ये 258 डिग्री का आ गया है। अब इसके बाद अगला सम है जो इसमें हमने ये निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। तो आपने इन कोणों को मापना है। तो इस यहाँ पर ये सबसे पहले
1 नंबर कोण है ए कोण। तो यहाँ से इस तरह से डी हमारी जो चांद नहीं लग रहा, तो आपने इस तरह से इसको यहाँ इसके ऊपर रख कर माप लेना है। तो ये देखिए अब हमने यहाँ से शुरू किया है, ये वाली लाइन के ऊपर आ रही है, तो 0 इधर से नहीं आपने शुरू कर देना। अगर आप इधर से शुरू करोगे तो ये 100 के ऊपर जाएगा, पर जहाँ पर हमने ये लाइन के ऊपर रखा है 0 है जिस तरफ, यहाँ से शुरू करना है, ऊपर वाले लेने हैं। तो ये जो है हमारा 80 के आसपास आ रहा है, 80 से थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन थोड़ी सी कम आ रही है, तो इसलिए इसको हम 79 लिख देते हैं। ये 79 का है, इसको मैंने नाम दे दिया है, जैसे ए लिख दिया यहाँ पर, बी और यहाँ पर सी, तो ए बी सी कोण 79 का आ गया है। अब यहाँ पर दूसरा कोण मापते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली 0 जो लाइन है इसके ऊपर 0 यहाँ आ रही है, तो यहाँ से आपने मापना शुरू करना है इस कोण को। तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, तो ये वाला कोण है जो नीचे वाला सर्कल लेंगे हम, तो 120 यानी 120 डिग्री का आ रहा है। तो आपने यहाँ पर इसको 120 डिग्री लिख देना है। जैसे मैंने पहले नाम लिखा, तो यहाँ पर भी 2 बिंदियाँ लगाकर, और यहाँ ये बी है, तो इसको भी ए बी सी लिख देंगे। ये 120 का आ रहा है, ये 79 का आ रहा था, यहाँ भी लिख दीजिए। इसके बाद आइए अगला सम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो अब सी पार्ट है। सी पार्ट में अगर हम इस कोण को मापेंगे यहाँ पर अपने चांदी को रखकर, डी को रखकर, तो ये लगभग 60 डिग्री का कोण आ रहा है। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ पर मेरा 60 आ रहा है, तो इस कोण को मैं 60 डिग्री का लिख देता हूँ। कोण ए बी सी 60 डिग्री आ गया। इस तरह जो अगला कोण है, ये वाला कोण है जो, इसको अगर हम मापेंगे तो ये जो है तो हमारा, इसको ध्यान से देखिए डी में, तो ये हमारा 130 के आसपास आ रहा है। तो ये देखिए ये 130 पर जा रही है, तो ये वाला जो ए बी सी कोण है हमारा 130 डिग्री का है। इस तरह अगर ई में हम देखें तो यहाँ पर इसी तरह इस लाइन के ऊपर रख के अगर आप देखेंगे तो ये जो है 130 से थोड़ा सा 2-3 लाइनें यहाँ पर अगर देखिए कम आ रहा है, तो ये 127 का आ रहा है, यानी 127 डिग्री का लिख देना है आपने। और इसी तरह ये जो ए बी सी ये वाला कोण है, तो ये अगर आप मापेंगे प्यारे बच्चों तो ये 60 का आएगा। मैंने इसको पहले माप लिया था, तो ये देखिए ये 60 के ऊपर आ रही है लाइन। तो इस तरह से आपने इन सभी कोणों को माप लेना है। अब यहाँ पर हमें चांदे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पहले हमें ये जहाँ पर पूछा 6 नंबर सम में कोण बी एक्स ई, कोण सी एक्स ई, कोण ए एक्स बी और बी एक्स सी के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर 6 नंबर सम में, तो ये वाला जो कोण है, ये अगर यहाँ से शुरू करें बी एक्स ई, तो बी एक्स ई को देखें तो यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से ये, तो नीचे वाली जो रीडिंग है हम ये लेंगे यहाँ तक। तो यह 120 और 110 के बीच में 115 वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। तो यानी इसका जो मान है बी एक्स ई का 115 डिग्री आएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोण है ये 115 डिग्री का है। इसके बाद है सी एक्स ई, तो इधर से फिर हम शुरू करेंगे यहाँ से नीचे वाली लाइन पे। तो ये यहाँ पर 80 और यहाँ पर 90 के बीच में ये वाली लाइन 85 पर जा रही है। यानी ये अगर देखें हम, तो ये वाला जो कोण है सी एक्स ई ये 85 डिग्री का आ रहा है, यानी 85 डिग्री का आ रहा है। इसके बाद ए एक्स बी, तो ए एक्स बी यहाँ से शुरू हो रहा है 0, हम अभी ये 0 लेंगे ऊपर वाली, तो बी तक जाएंगे। तो ये 60 और 70 के बीच में ये जो लाइन है 60 से 5 बढ़ गया, ये 65 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण 65 डिग्री का है। ए एक्स बी आपने लिख देना है। और इस तरह बी एक्स सी अगर हम देखें, बी एक्स सी यानी ये इतना कोण है जो बी एक्स सी देखें, तो ये 65 से शुरू हो रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर सी पर हमारा 85 आ रहा था, तो ये 65 से 85 तक जा रहा है। तो अगर हम 85 में से 65 को माइनस कर दें, 65 को माइनस कर दे, तो ये कोण हमारा जो है 20 डिग्री का आएगा। आप अगर दोबारा से गिन भी लें यहाँ से ध्यान से, तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में मिस्टेक कर दी, तो ये मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ 65, तो अब यहाँ भी मैंने ऊपर वाला लेना है। तो ये ऊपर वाला यहाँ पर 95 है, तो यहाँ 90 के बाद 5 आगे और बड़ा है, यहाँ 95 होता है। तो 65 में से आपने 95 को माइनस करना है। तो ये अगर आप दोबारा से माइनस करेंगे 95 में से 65 को, तो ये 30 डिग्री आएगा, यानी बी एक्स
सी, ये वाला कोण 30 डिग्री का आएगा, आपने यहाँ पर लिख देना है। आइए अब अगला देखते हैं 7 नंबर सम। इस सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू टी के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो इनके कोणों के माप के लिए हमें फिर से चांदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हमने पी क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। पी क्यू आर यानी ये वाला जो इतना इतना कोण है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। डी को इसी तरह पहले हम क्यू पर रखेंगे और एक लाइन पी के ऊपर ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। तो इस कोण को अगर हम देखें, ये वाला जो हमारा कोण है पी क्यू आर, तो ये हमारा जो है, तो ये प्यारे बच्चों इसको अगर आप ध्यान से देखें डी की सेटिंग करके, तो ये 45 के ऊपर जा रहा है। तो यानी ये वाला जो हमारा पी क्यू आर कोण है ये 45 डिग्री का आ रहा है। इसके बाद दूसरा कोण है पी क्यू एस। पी क्यू एस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पी से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण इसको मापते हैं। तो उसी तरह पहले पी पर, इसको क्यू पर सेंटर में रख कर अगर अब हम देखें तो ये जो है हमारी 100 के ऊपर जा रही है, क्योंकि इधर से शुरू कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला हम लेंगे तो ये यहाँ पर 100 पर जा रहा है। तो यानी ये पूरा कोण है जो पी क्यू आर, ये हमारा 100 का आ रहा है पी क्यू एस। तो पी क्यू एस हमारा 100 डिग्री का है। अब हमने पूरा मापना है पी क्यू टी। तो हम अब इसी तरह से पी के ऊपर दोबारा रख लेते हैं और टी तक माप लेते हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारा 150 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 151 वाली लाइन पे आ रहा है। तो इसको हम जो है पी को ये पूरे कोण को 151 डिग्री का लिख देंगे। यहाँ पर आपने इसको 151 डिग्री का लिख देना है। तो आगे जो है ये वाला सम है जो इसको हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाते हैं। तो अब अगले पेज पर आपका ये जो पेज नंबर है आपको दिखा देते हैं। 43 नंबर पर सम नंबर 8 है। तो 8 में यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए निर्देशानुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशान पर रेखाएं खींचिए, इस प्रकार बने कोनों को मापिए। तो आपने ये जो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, आपने इस तरह से पहले एक पेज को लेना है, यहाँ से इसको बीच में से फोल्ड करना है, फिर यहाँ से जो इतना पेज है इसको फोल्ड करना है, फिर यहाँ से इसको आपने फोल्ड करना है और ऐसा प्राप्त होएगा। फिर आपने जो है इसके बाद यहाँ से इस ये जो लाइन है यहाँ से इसको फोल्ड करना है। तो ये आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। फिर आगे आपको ये जो बताया गया है यहाँ पर, यहाँ से इसको आपने फोल्ड करना है इस तरफ। तो इस तरह से अब नीचे से आपने फोल्ड करना है, तो कुछ इस तरह की आपको ये आकृति प्राप्त होगी। तो ये लाइनें जो आपको दिखाई दे रही हैं लगी हुई हैं यहाँ पर, जैसे जैसे आपने फोल्ड किया आपने ये इस तरह की आकृति आपको बनकर तैयार हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर अगर देखिए तो एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ नीचे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। यहाँ पर ये दो जो लाइनें हैं यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। आपको जहाँ जहाँ कोण ये नज़र आ रहे हैं आपने अपने डी की सहायता से यानी चांद की सहायता से इनको मापना है। अगर कोई कोण रह गया हो तो उसको भी आपने माप लेना है और इन सभी की वैल्यू आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बतानी है। तो आइए अब हम ये आपके लिए एक्टिविटी है आपने करनी है। अब अगला सम है जो ये वाला 9 नंबर सम, ये भी हम वीडियो के माध्यम से दूसरे जो प्रोटेक्टर आदि की सहायता से करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति 2.21 ए में बने त्रिभुज के तीनों कोनों को मापिए और संबंधित कोण के नीचे उसका माप लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया का आकृति 2.21 बी में और सी के लिए प्रयोग करें। अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस त्रिभुज के जो कोण हैं ए बी सी, ये तीनों कोण मापने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अब डी को रखकर आपको माप के दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पहला कोण है, ये जहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको सही करेंगे तो ये 45 डिग्री का, यहाँ से अगर देखें तो 45 डिग्री का एक कोण आ रहा है। इस तरह अगर हम सी और बी को मापें तो सी जो है आप यहाँ पर रख कर मापेंगे इस तरह से सी के ऊपर। तो ये जो सी पर कोण बनेगा, ये देखिए ये सी पर जो है 70 डिग्री का कोण बन रहा है। इधर से लेना है नीचे वाला आपने, तो ये 70 डिग्री का आ रहा है। इस तरह बी पर अगर आप कोण मापेंगे तो ये वाला जो कोण है आपका जो है 65 डिग्री का आ रहा है। ये 65 के सामने वाली ये जो अगर देखें तो यहाँ पर ये 65 के सामने जा रहा है यार। तो ये जो है
यहाँ पर जो है 60 और 70 के बीच में 65 डिग्री का आ रहा है। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों 70, 45 और 65 डिग्री तीनों ये कोण हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के आएंगे। तो यानी अगर हम देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें यहाँ जो पूछा गया है इन तीनों मापों को जोड़िए, तो जोड़ने पर हमें 180 प्राप्त होता है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस तरह प्यारे बच्चों अगर आप इस बी पार्ट में तीनों कोणों को मापोगे तो मैंने जैसे यहाँ पर माप लिए हैं पहले आपको, ताकि टाइम कम लगे। तो ये जो है हमारे पास जो कोण आ रहे हैं ये दोनों 63 के आ रहे हैं। तो अब अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ भी जो है 4 3 7 3 10 180 डिग्री आ रहा है। तो आपको एक बात और बता दें प्यारे बच्चों, जब आप इनको मापोगे यहाँ पर तो थोड़ी बहुत हो सकता है एरर आए, आपका 62 का आ जाए, कोई 61 का आ जाए। तो आपने इनका योग 180 करना है। इस तरह जो अगला है ये सी पार्ट है, इसके जो तीनों कोण हैं इनके जो माप हैं, जो ए है मैंने मापा 30 डिग्री का आया, जो बी है 53 डिग्री यानी 53 का आया, और सी जो है 97 डिग्री यानी 97 डिग्री का आया। तो इनको भी मैंने जब जोड़ा इस तरह से तो इनका योग भी 180 डिग्री आया। तो इस तरह हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। इस पर फिर सामान्य तौर पर क्या हुआ, तो सामान्य जो है सामान्य तौर पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस प्रक्रिया का प्रयोग करिए और सामान्य तौर पर क्या हुआ। तो सामान्य तौर पर हम जर्नलाइज अगर इसको करें तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह आपने ये सारे सम पूरे करने हैं, आगे अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।